नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि क्या देखना चाहते हैं आप, तो आपका जवाब आया भारत के बढ़ते दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। I had some sense from our earlier conversation, but it was news to me that you actually have a proper playing field in your hometown, and I hope one day that I will have the opportunity of joining you there. So once again, a very, very warm welcome. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, जहां उनका स्वागत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है 18वें इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हिस्सा लेना, जो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच होनी है। इस मुलाकात के बीच भारत और जापान के रिश्तों में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जहां विदेश मंत्रियों की यह मुलाकात की शुरुआत क्रिकेट के हल्के फुल्के जिक्र से हुई, लेकिन बातचीत का एजेंडा पूरी तरह रणनीतिक और गंभीर रहा। दरअसल देश की राजधानी नई दिल्ली में 16 जनवरी को भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मुलाकात की शुरुआत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अलग अंदाज में की। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी की क्रिकेट में रुचि का जिक्र करते हुए कहा कि उनके शहर में क्रिकेट का मैदान है और उम्मीद जताई कि किसी दिन दोनों पिच पर मिलेंगे। हालांकि इस बातचीत की दिशा जल्द ही गंभीर मुद्दों की ओर बढ़ गई, जहां दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, क्वाड, रक्षा तकनीक और आर्थिक सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। आप खुद देखिए इस मुलाकात की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। And over the last 2 decades, we have been successful in transforming the relationship from what was primarily an economic relationship into one that is broad, comprehensive, and strategic in its focus. We attach the highest priority to working with Japan in international forums, and immediately Quad, the United Nations, our G4 membership, the G20 come to mind. And as I reflect on the relationship, it is obviously worth recalling that it was a Japanese Prime Minister who in his address to the Indian Parliament laid the ground for the emergence of the Indo-Pacific as a political, economic and strategic construct. Today, much time has passed, but the relationship today sees that our initiative of what we call Mahasagar, which is oceans in a way, and vision for the Indo-Pacific aligns closely with your free and open Indo-Pacific outlook. We are leading democracies, we are the major economies of the world, and we have today not just an opportunity but also an obligation, a duty to shape the global order. And in the current uncertain global situation, it's even more important that we work closely towards shared strategic goals. Excellency, economic security today is particularly paramount. I think both our countries attach enormous importance to it. And how to de-risk our own economies and how to de-risk the international economy are both very important. ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया अनिश्चित वैश्विक हालात, सप्लाई चेन से जुड़े जोखिम और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से गुजर रही है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान का साथ आना पहले से बेहद जरूरी हो गया। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत जापान को अपना भरोसेमंद और प्राथमिक साझेदार मानता है। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडो पैसिफिक पर जापान की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की महासागर पहल और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नीति एक दूसरे के पूरक हैं। बैठक में सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अगले वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। भारत दौरे पर आए जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी की पीएम मोदी से मुलाकात सहित रक्षा, सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड रेल, 5G और क्लीन एनर्जी पर अहम बैठकें होंगी। कुल मिलाकर क्रिकेट की हल्की बात से शुरू हुई ये मुलाकात भारत जापान रिश्तों की गहराई, आपसी भरोसे और भविष्य की रणनीतिक दिशा को साफ तौर पर दिखाती है, जहां दोस्ताना संवाद के साथ साथ गंभीर वैश्विक मुद्दों पर मजबूत साझेदारी आगे बढ़ाई जा रही है। आप दोनों विदेश मंत्रियों की इस बैठक को कैसे देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।